नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। तो दोस्तों, रामायण तो आप सबने टीवी पर देखी होगी, जिसमें बाली के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो ना तो आपने कभी टीवी पर दिखाई गई है और ना ही आपने कभी सुनी होगी। यह कथा रामायण की किताब के अध्याय किष्किंधा कांड में मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड में अध्याय 5 से लेकर 26वें अध्याय तक बाली का वर्णन किया गया है, लेकिन टीवी सीरियल वाले रामायण में सिर्फ बाली वध के बारे में ही दिखाते हैं। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली किष्किंधा का राजा था। बाली ने अथाह बल की चाह में ब्रह्मा जी की एक बार घोर तपस्या की। बाली की इस ओर तपस्या से ब्रह्मा जी परेशान होकर बाली के सामने प्रकट होते हैं। बाली वरदान मांगते हुए ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए जिससे अगर मैं किसी भी मल्ल युद्ध करूं तो उसका आधा बल मुझ में समा जाए। ब्रह्मा जी बाली का यह वरदान देकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। इस बाली ब्रह्मा जी से यह वरदान लेकर अजय हो गया। वरदान मिलते ही बाली को अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होने लगी। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान की बदौलत बाली धरती पर बड़े से बड़े योद्धा को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। हर कोई बाली से युद्ध हारता रहा, यहाँ तक कि बाली रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी मल्ल युद्ध में ललकार बैठा। इस युद्ध में रावण हार जाता है। अब बाली को खुद की ताकत पर इतना घमंड हो जाता है कि वह जंगल में घुसकर पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, पर्वतों को हिलाने लगता है। बाली पेड़ों को तहस नहस करता हुआ किष्किंधा के जंगलों में प्रवेश कर जाता है। इसी जंगल में कुछ ही दूर हनुमान जी अपने आराध्य देव श्री राम जी की भक्ति में लीन राम नाम का गुणगान कर रहे थे। इधर बाली ने पूरे जंगल में कौतूहल मचा रखा था, जिससे हनुमान जी की भक्ति में भी बाधा आ रही थी। हनुमान जी तुरंत अपनी आंखें खोल देते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बाली खड़ा है। हनुमान जी ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं। यह देख हनुमान जी आश्चर्य से भर जाते हैं और बाली से पूछते हैं, यह सब किसने किया? बाली अपनी क्रूर भरी आवाज में बोलता है, मैंने किया है ऐसा। अपनी ताकत के घमंड में चूर बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दे बैठता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाली मेरे बड़े भाई हैं, तो हनुमान जी बाली की चुनौती को अस्वीकार कर देते हैं और बोलते हैं, बाली भैया मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, भला मैं आपसे मल्ल युद्ध कैसे कर सकता हूँ? और आपको अपनी इस ताकत को ऐसे गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इन पेड़ पौधों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? इन पेड़ पौधों पर पक्षियों के घर होते हैं, जीव जगत को ऐसे कष्ट मत पहुंचाओ। बाली भैया, आप अपनी ताकत के घमंड में इतना अंधे हो चुके हो कि आपको इतना भी ख्याल नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आपने इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। बस बहुत हुआ बाली भैया, आप कृपया यहाँ से चले जाएं, मुझे अपने भगवान राम का गुणगान करने दें। इतना सुन बाली क्रोध से भर जाता है और बोलते हैं, अपनी समझदारी अपने पास रखो हनुमान, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे पराक्रम से डरते हो? यदि ऐसा है तो अपनी हार स्वीकार करो। हनुमान जी बाली भैया की इन बातों को सुन चुपचाप खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार चुपचाप खड़ा देख बाली फिर से हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए उकसाता है। अब बाली अपनी ताकत से इस कदर अंधा हो जाता है कि बोलता है कि तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान राम भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकते। जाओ बुला लाओ अपने राम को। इतना सुन हनुमान जी क्रोधित हो उठे और कहने लगे, बस बाली भैया अब बहुत हुआ, मैं आपसे मल्ल युद्ध करने को तैयार हूँ। बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए कल सुबह शंभू पहाड़ी के पास आने को कहता है। बाली अपने राजमहल वापस लौट जाता है। इसके बाद हनुमान जी के समकक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को देख हनुमान जी
उन्हें प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा जी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान, आप तो स्वयं भगवान शिव के अंश हो, सृष्टि के पालन करता हो, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के परम भक्त हो। आपकी अद्भुत असीमित शक्ति से तीनों लोग परिचित हैं। अब तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया आप बाली की उद्दंडता को क्षमा कर दें, आप उनसे मल्लयुद्ध ना करें। यह सुनकर हनुमान जी बोलते हैं, हे परम पिता ब्रह्मा जी, कृपया आप हमसे प्रार्थना कर हमें शर्मिंदा ना करें। हे ब्रह्मदेव, अगर बात सिर्फ युद्ध की होती तो मैं आपकी बात अवश्य मान लेता, लेकिन बाली भैया ने मेरे आराध्य श्री राम जी को ललकारा है तो मैं युद्ध से पीछे कैसे हट सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है पुत्र, लेकिन मेरा एक आग्रह है, जब तुम बाली से युद्ध करने जाना तो अपने सिर का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाना, शेष हिस्सा यही श्री राम के चरणों में रख देना। युद्ध के बाद अपना शेष हिस्सा फिर से धारण कर लेना। हनुमान जी उनकी यह बात मान लेते हैं। सुबह होते ही हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही धारण करते हैं, बाकी का राम जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लिए जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र की तरफ चलते जाते हैं, वैसे वैसे बाली को मिले वरदान की वजह से हनुमान जी की शक्तियां बाली में समाहित होनी शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी की तनिक मात्र शक्ति से ही बाली अपने अंदर इतनी अद्भुत ऊर्जा की शक्ति का अनुभव करने लगा कि बाली के शरीर में मानो ऊर्जा का महासागर उमड़ आया हो। इधर जैसे जैसे हनुमान जी निकट आ रहे थे, उधर बाली के अंदर हनुमान जी की शक्तियां समाहित होती जा रही थी। बाली के लिए अब इन शक्तियों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बाली को लगने लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है, यदि ऐसी शक्तियां समाहित होती रही तो मेरा शरीर तो अभी फट जाएगा। इतने ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं, हे बाली, तुम खुद को बहुत बलशाली समझते हो ना, तो यह देखो, अब तुम हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से का एक छोटा सा अंश भी नहीं संभाल पा रहे हो, और तुम हनुमान जी को मल्लयुद्ध के लिए ललकारने चले थे, मूर्ख। अब यदि अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से जितनी दूर हो सके वहां चले जाओ, अन्यथा अधिक शक्ति के समाहित होने से तुम्हारा शरीर अभी फट जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बाली तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने में ही अपनी समझदारी समझता है। इस तरह बाली वहां से दूर जाकर अपनी जान बचाता है। अब बाली को आभास हो जाता है कि मैं मूर्ख अपनी शक्तियों को लेकर इतना अहंकारी हो गया था कि हनुमान जी की शक्तियों को बिना जाने ही मल्लयुद्ध के लिए चुनौती दे बैठा। मैं इतनी सी शक्ति से इतना अशांत हो गया और अहंकार बस आकर न जाने प्रकृति का कितना नुकसान कर बैठा। वही हनुमान जी इतनी सारी शक्तियों के बावजूद भी कितने शांत हैं, उनसे कितनी विनम्रता है। इस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर बाली का घमंड चूर हो जाता है और कुछ दिन बाद बाली हनुमान जी से क्षमा मांग लेता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी यानी हनुमान जी और बाली जी के युद्ध के बारे में जो ये कथा है, सो आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।